मसीह की जय। बहुत खुश हूँ सबको देखकर। ये सुबह बाहर थोड़ा बारिश हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर अंदर परमेश्वर के महिमा में और उसके आशीष को स्वीकार कर सकते हैं, उसमें लौलीन हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा मुस्कुराए तो थोड़ा अच्छा लगे। ऑलराइट, क्यों नहीं एक दूसरे से हाथ मिला लो और कहो कि बहुत खुश हो तुम्हें देखकर यहाँ पर। आमीन, ग्लोरी टू गॉड। ये महीना हम लोगों का मुख्य विषय है। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सल्वेशन, हिंदी में मुक्ति या मोक्ष, दोनों शब्द को काम मिलाया जाता है। उद्धार ज़्यादातर काम मिलाया जाता है। अगर बाइबल में आप देखोगे ज़्यादा ये शब्द है उद्धार। इसके विषय में हम लोग बातचीत करते हैं और आज मैं थोड़ा इसमें शिक्षा दूंगा, अध्ययन करेंगे कि ये जो उद्धार है या मुक्ति है, इंग्लिश में सल्वेशन है क्या, इसके विषय में ये जानना बहुत ही ज़रूरत है। मनुष्य का उद्धार। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं बाइबल में से कई एक वर्सेस को पढ़ूंगा, शायद अगर वे लोग जल्दी से ऊपर कर देंगे तो ठीक रहेगा। स्क्रीन में मैं उनको वर्सेस नहीं दिया है, लेकिन बाइबल खोल के रखना मैं बताऊंगा, तो आप अगर खोल सकते हो तो खोल लेना, नहीं तो नोट कर लो जो वर्सेस मैं पढ़ता हूँ, फिर जाकर बाद में आप पढ़ सकते हो। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हम यहाँ पर उपस्थित है। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारे बीच में है और जो कुछ हमारे पास है वो सब कुछ तुम्हारा ही दान है। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के लिए, जिसके द्वारा हमें उद्धार मिलता है, पाप से छुटकारा मिलता है और हम जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, आश्वासन प्राप्त कर सकते हैं कि मृत्यु के बाद सब कुछ ठीक रहेगा। और पिता, आज उस पर जब हम अध्ययन करेंगे, बातचीत करेंगे, मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा से हमें भरपूर कर दें कि जो कुछ हम कहेंगे उसके द्वारा हम शिक्षा को प्राप्त करेंगे और उद्धार के विषय में और कुछ ज्ञान को प्राप्त करेंगे और पहचानेंगे कि यीशु मसीह ने हमारे लिए कैसे बड़े बड़े काम को किया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। ये सबक जो है एक बहुत ही भारी सबक है। इसको अगर पूरा डिटेल में जाया जाए तो शायद बहुत समय लगेगा। बाइबल कॉलेज में 2-3 महीना इस पर बातचीत करते हुए लोग रोज़ रोज़ अगर 1 घंटा भी पढ़ेंगे तो 2-3 महीना लग जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर बहुत ही संक्षिप्त में मैं कोशिश करूँगा आपको बताने के लिए कि ये उद्धार या सल्वेशन ऑफ मैन, उद्धार, मनुष्य का उद्धार है क्या। लेकिन पहला चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बाइबल ये ही हमारा सबसे मुख्य किताब है। बाइबल हमारे लिए विश्वास के लिए और हमारे चाल चलन के लिए बस है। अगर मैं बहुत सहज रूप में कहूँ तो यही कहूँगा, हमारे विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए, हमारा चाल चलन या हमारा रहन सहन जो है एक दूसरे के साथ में, उसके लिए बाइबल हमारे लिए बस है। इससे ज़्यादा और में कोई ज़रूरत नहीं। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम परमेश्वर के विषय में कुछ जानना चाहते हैं तो हमें इधर उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, परमेश्वर कौन है, कहाँ से मिलता है, कौन है। सिर्फ बाइबल को देखो, बाइबल में पढ़ो तो हमें परमेश्वर के विषय में सब कुछ मिल जाएगा और हमें मालूम हो जाए कि वो हमारे लिए क्या किया है, कितना प्यार हमसे करता है। और अगर हम जानना चाहते हैं कि कैसे हम एक दूसरे के साथ में पेश आए, अपने पड़ोसी के साथ में कैसे पेश आए, एक दूसरे के साथ में कैसे पेश आए, अपने पति पत्नी के साथ में कैसे पेश आए, अपने बच्चों के साथ में कैसे पेश आए, नौकरी के स्थान में या कोई एक जन के, हमारे पड़ोसी जो प्रभु यीशु मसीह कहता है सब लोग हैं, उनके साथ में हम कैसे पेश आए, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर हमें जानना है आपको बाइबल में मिलेगा। ये हमारे लिए बस है। इसीलिए मैं कहता हूँ, अंग्रेजी में हम कहते हैं बाइबल इज आवर ऑल सफिशिएंट फॉर रूल एंड प्रैक्टिस। इट इज ऑल सफिशिएंट, बाइबल इज ऑल सफिशिएंट फॉर आवर रूल एंड फेथ एंड प्रैक्टिस। जो कुछ हमें जानना है ये बहुत जरूरत। तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ शुरुआत में
कि हम लोग यहाँ पर जो असेंबलीज ऑफ गॉड के सिद्धांत है, जो कुछ है वो सब बाइबल में से है, इसके बाहर नहीं। कोई एक सिद्धांत, कोई एक डॉक्ट्रिन आप असेंबलीज ऑफ गॉड का अगर पढ़ोगे तो उसमें आपको कहीं नहीं मिलेगा कि कोई एक आदमी, फलाना आदमी इसको लिखा है तब हम विश्वास करते हैं। काफ़ी संस्था में ऐसे है, कैथोलिक में जाओगे तो कहेगा पोप जो कुछ बताया वही हम लोग विश्वास करते हैं, और ऐसे ऐसे है, आयरन वाइट कुछ कह दिया तो वे लोग उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन हमारा जो सिद्धांत है वो सब बाइबल में, जो कुछ हम लोग कहते हैं, जो कुछ शिक्षा आपको मिलता है, जो कुछ मैं यहाँ पर प्रचार करता हूँ वो बाइबल से बाहर नहीं है। तो यही चीज़ हम लोगों को जान लेना चाहिए कि बहुत ही ज़रूरत है। तो आज मैं बातचीत करता हूँ मनुष्य का उद्धार के विषय में। है क्या ये उद्धार? ये उद्धार यानी मुक्ति या मोक्ष हम लोग बात करते हैं। ये है पाप से छुटकारा पाना, यानी कि हम ऐसे तैयार हो जाए कि हम परमेश्वर से मिल सके, क्योंकि परमेश्वर और हमारे बीच में हमेशा एक अड़ंगा रहता है जो हमें परमेश्वर से दूर रखता है, और वो है पाप। और पाप से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हम लोग बहुत कुछ कोशिश करते हैं। जो कुछ कोई बता देता करो ऐसे, तो हम लोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो छुटकारा नहीं मिलता, वो शांति नहीं मिलता है जब तक हम लोग यीशु के पास नहीं आते। तो जब हम यीशु के पास आकर अपने पाप को मान लेते हैं, पश्चाताप करते हैं और कहते हैं हाँ प्रभु यीशु मसीह, तुम मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा और तीसरे दिन बाद जी उठा, तो तुम निश्चय उद्धार पाओगे, यानी यू विल बी सेव्ड। तुम मुक्ति को प्राप्त कर लोगे, मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। अगर उसी क्षण तुम मर गए तो तुम सीधे स्वर्ग में चले जाओगे परमेश्वर के साथ में। प्रेज द लॉर्ड। ये है मुक्ति, ये है मनुष्य का उद्धार। इस पर मैं कुछ विचार लाना चाहता हूँ। पहला चीज मैं बताना चाहता हूँ कि ये मुक्ति जो है या उद्धार जो है, ये बाइबल का खास सबक है। जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक अगर आप पढ़ोगे, शिक्षा को प्राप्त करोगे, तो उसमें आप देखोगे कि यही है बाइबल का मुख्य विषय, उद्धार, मनुष्य का उद्धार। Salvation of man is the main theme of the Bible। और कुछ नहीं, बहुत कुछ और इसमें पढ़ते हैं हम लोग, सीखते हैं, लेकिन जो मुख्य विषय है वो है मनुष्य का उद्धार। हर एक गॉस्पल जो है, सुसमाचार जो हम लोग पढ़ते हैं, इसमें जो प्रचार होता है हम लोग प्रचार करते हैं। जो गीत लिखने वाले मसीह विश्वासी लोग जो गीत को लिखते हैं, प्रशंसा के गीत हम लोग गाते हैं, हर इतवार को अपने घर पर आप सुनते हो, जगह जगह पर सुनते हो। जो गॉस्पल सॉन्ग्स है, सुसमाचार, जिसमें उसमें भी यही मुख्य विषय है, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। वही मुख्य विषय है कि मनुष्य का उद्धार के विषय में आपको मिलेगा। क्योंकि बाइबल में से हम लोग सीखते हैं कि मनुष्य का उद्धार पाने के, यानी पाप से छुटकारा पाने के लिए एक ही आशा है, एक ही मार्ग है और कोई दूसरा नहीं, और वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू। यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र हमारे पापों के लिए अपने आप खुद बलि हुआ, यही एक हमारा जो हमें उस पार ले जा सकता है, हमें पाप से मुक्त कर सकता है। एक ही आशा और कोई नहीं। तो इसमें हम लोग विचार करते हुए हम लोग बाइबल में देखते हैं, एक चीज हम लोगों को पहचानना होगा, और वो है कि मुक्ति जो है या उद्धार, पाप से छुटकारा पाना परमेश्वर की तरफ से है, मनुष्य का नहीं है। बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं लूक चैप्टर 3 वर्स 16 में, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। किसके उद्धार? परमेश्वर का उद्धार। We will see the salvation of God. So we see that salvation is from God, it's not from man. उद्धार जो है, मुक्ति, मोक्ष जो है, वो परमेश्वर की तरफ से है, मनुष्य की तरफ से नहीं। कोई मनुष्य इसको नहीं बनाया, ये तरीका हमें नहीं बनाया पाप से छुटकारा पाने के लिए। फिर हम देखते हैं एक्स चैप्टर 4 वर्स 12 में, एक्स चैप्टर 4 वर्स 12 में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम, प्रेरितों का काम 4 अध्याय 12वां पद में, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, राइट, और किसी के दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, neither is there salvation in any other,
क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। Praise the Lord. For there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. कोई दूसरा नाम नहीं है, धोखा नहीं खाना। बहुत लोग बताएंगे ये नाम लो, वो नाम लो, ऐसे करो वैसे करो, तुम्हें उद्धार मिल जाएगा। लेकिन बाइबल हमें साफ साफ बताता है कि कोई दूसरा नाम नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, ना स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम है ही नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। एक नाम है और वो नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह आपके पापों के लिए क्रूस पर मरा। तो ये सच्चाई हमें अपने हृदय में ठान लेना चाहिए, इस पर हमें पूरा विश्वास करना चाहिए। कोई और आकर और कोई बात बताए तुम उसको नकार दो, मुक्ति इसमें नहीं है, मोक्ष इसमें नहीं मिलेगा, उद्धार हम लोग इसमें नहीं पाएंगे। सिर्फ एक नाम, वो नाम है यीशु मसीह। मैं आशा करता हूं आप इस पर ध्यान दोगे और विश्वास करोगे और अपने हृदय में, अपने दिमाग में लिख लोगे कि हाँ, अगर कोई और आकर मुझसे बताए कि ऐसे करो वैसे करो, ये नाम लो वो नाम लो तो तुम्हें मुक्ति मिलेगा, बताना नहीं, एक नाम है और वो नाम है यीशु मसीह। सब धर्म एक के रकम नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह न्यारा है। ऑलराइट, बहुत लोगों का विचार है कि सब धर्म एक के रकम है, चाहे कोई धर्म कहीं भी जाओ एक ही जगह पहुंचेगा। लेकिन बाइबल में हम लोग क्या सीखते हैं? अगर वे इस तरह से विश्वास करते तो उनके ऊपर वो है, लेकिन हम लोग सीखते हैं बाइबल से। बाइबल में क्या हम लोग सीखते हैं? कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, ना स्वर्ग के नीचे ना मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम है ही नहीं। तो हम लोग देखते हैं हमारा उद्धार जो है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है और किसी के द्वारा नहीं। फिर हम लोग देखते हैं कि उद्धार जो है या मुक्ति अनुग्रह के द्वारा हमें मिलता है, अच्छे कामों के द्वारा नहीं ना। अनुग्रह का मतलब क्या है? इंग्लिश में ग्रेस। ग्रेस का मतलब होता है या अनुग्रह का मतलब होता है तुम किसी चीज को प्राप्त करते हो जिसके तुम योग्य नहीं हो, जो तुम्हें मिलना नहीं चाहिए, जो तुम्हें मिलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी तुम्हें मिलता है, यह है अनुग्रह। समझते हो मैं क्या कहता हूं? तुम जानते हो कि तुम इसके योग्य नहीं हो, तुम उसके लिए काम नहीं किया, तुम उसके लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम्हें मिलता है, फिर भी तुमसे दया करके प्रेम करके देता है। इसको हम लोग कहते हैं अनुग्रह, इंग्लिश में ग्रेस। थियोलॉजिकल टर्म्स है अनमेरिटेड फेवर। अनमेरिटेड फेवर जो इंग्लिश समझते हैं आप जान जाओगे मैं क्या कहता हूं। जो जिसके तुम योग्य नहीं हो, जो तुम्हें मिलना चाहिए लेकिन फिर भी तुम्हें मिल जाता है, तुम्हें दे दिया जाता है, यह है अनुग्रह। तो हम लोग यहां पर क्या कहते हैं? उद्धार, पाप से छुटकारा हमें अनुग्रह के द्वारा मिलता है, काम के द्वारा नहीं। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि हम अच्छे अच्छे काम करेंगे, दान पुण्य करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे तो हम लोग पाप से छुटकारा पा लेंगे। आप सुने होंगे, शायद आपको सिखाया भी गया होगा पिछले धर्म में जब आप थे। लेकिन बाइबल से हम लोग क्या सीखते हैं कि हम लोग अपने कामों से उद्धार नहीं पा सकते। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8 to 10, इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8 to 10, मैं इसको पढ़ूंगा और ज़्यादा मैं आज यहाँ पर बाइबल में से पढ़ता हूँ तो आप इस पर सुनते रहना अच्छी तरह से। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8 to 10 में लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह ही के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, वहां पढ़ सकते हो। और ये तुम्हारी ओर से नहीं पर परमेश्वर का क्या है? दान है। तुम्हारे तरफ से नहीं लेकिन परमेश्वर का दान। इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड, इंग्लिश में वहां देखोगे। एंड इट्स नॉट ऑफ योर सेल्फ, इट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर का दान है। और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। बहुत बार हम देखते हैं लोग कोई दान उन करा है, $1000 दे दिया तो चेक लिख कर ऐसे खड़ा और न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दो ना, घमंड करने के लिए। यहां पर क्या है? तुम्हारे कामों के द्वारा नहीं, तुम्हारे अच्छे गुणों के द्वारा नहीं,
क्योंकि शायद हो सकता है तुम अपने अच्छे कामों से कुछ कमा लोगे तो तुम घमंड करोगे, हम ऐसे करा रहा, इतना पैसा हम दिया रहा, इतना मेहनत हम किया रहा, इतना तीर्थ यात्रा किया, इतना दान, इतना पुण्य हम किया, तभी तो हमें मिला। परमेश्वर कहता है तुम्हारे कामों के द्वारा नहीं कि तुम घमंड करो। ये काम जो है, अच्छा काम, दान पुण्य का काम, ये बाद में होता है। जब हम यीशु पर विश्वास कर लेते हैं तब हम दान पुण्य करते हैं, हम अच्छे काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, गरीबों को मदद करते हैं। ये हमारा कर्तव्य हो जाता है। मनुष्य जाति के कर्तव्य एक दूसरे को सहायता करने के लिए, लेकिन पाप से छुटकारा पाने के लिए, उद्धार प्राप्त करने के लिए हम अच्छे काम को नहीं करते। जब हम उद्धार पा लेते हैं तब हम अच्छे काम करते हैं। Then we do the good works. We help people. We have compassion on the people who are in need. Because we have been saved. क्योंकि हम बच गए, क्योंकि हमने पाप से मुक्ति को प्राप्त किया अनुग्रह के द्वारा। फिर आगे वो कहता है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है, हमारे काम करने के लिए तैयार किया। तो यहाँ पर इस भाग में हम लोग क्या सीखते हैं कि हमारा अनुग्रह जो होता है, विश्वास के, हमारा उद्धार जो होता है वो विश्वास के द्वारा अनुग्रह से होता है। हम लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा। अनुग्रह, हम उस योग्य नहीं थे। बाइबल में बताता है हम परमेश्वर के दुश्मन थे, उससे बहुत ही दूर थे, उसके विरोध में काम करते थे, पाप में थे, गिरे हुए थे। हमें मुक्ति कोई नहीं दे सकता, हमें कोई बचा नहीं सकता था। लेकिन यीशु मसीह हमें उस हालात में, उस पाप के हालात में, कीचड़ में जब हम लोग गिरे थे, यीशु मसीह आकर हमें कीचड़ में से निकाला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये है अनुग्रह। और हमेशा याद रखना, उद्धार हमें मिलता है अनुग्रह के द्वारा, हमें मिलता है क्योंकि ये परमेश्वर का दान है। बस जो 8 वर्ष है वो बहुत ही सरल से हमें ये बात बताता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और वो तुम्हारी ओर से नहीं हुआ वरन परमेश्वर का दान है। इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। और फिर वो आगे बताता है कि तुम अपने आप अगर करते तो हो सकता है तुम घमंड करने लगते कि हम करा रहा, I gave this amount, I gave that money, I did the good work, that's why I got saved. Forget it, it's not going to happen. नहीं होगा। सब कुछ होता है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। और आगे मैं बताना चाहता हूं उद्धार के विषय में। अगर आप अभी तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए हो और आज यहां पर हो तुम, और तुम उद्धार के विषय में सुने होगे, तुम्हें बताया गया यीशु मसीह हमें मुक्ति देता है, मोक्ष देता है, और तुम उसको नकारते हो, उसको नहीं स्वीकार करते हो। इसके विषय में जानते हो बाइबल कहता है कि अगर तुम उद्धार को नकारोगे तो बहुत भारी दाम देना पड़ेगा। Fearful cost, the Bible says. Salvation is neglected at a very, very fearful cost. क्या पढ़ते हैं हम लोग बाइबल में इसके विषय में? Hebrews chapter 2 verse 1 में हम लोग पढ़ते हैं। Hebrews chapter 2 verse 1। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं। ये फर्स्ट वर्स और मैं पढ़ता हूं भी। जो बातें हमने सुनी हैं उस पर मन लगाए। जो उपदेश यहाँ पर होता है, जो शिक्षा हम लोग देते हैं, जो हम लोग बताते हैं आपको, आज मैं बताता हूं कि यीशु के द्वारा मुक्ति है और किसी नाम के द्वारा तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगा, उस पर ध्यान दो, उस पर विचार करो। बाइबल हमें बताता हूं, मैं बाइबल से पढ़ता हूं ये सब बात। उस पर मन लगाओ, सोचो कि क्या बताया जाता है,
कि बिना यीशु मसीह पर विश्वास करे हम पाप से नहीं छुटकारा पा सकते, स्वर्ग को नहीं जा सकते। इस पर मन लगाओ, कहीं तुम बहकर दूर नहीं हो जाओ, भटक जाओ। वर्स 2 में कहता है, क्योंकि जो वचन स्वर्ग दूतों के द्वारा कहा गया था जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमारे लिए निश्चय हुआ। बाइबल हमें इस साफ साफ बताता है कि ये वचन जो प्रभु यीशु मसीह का वचन है, जो मुक्ति का वचन है, मोक्ष का वचन, स्वर्गदूतों से सुना, उनको बताया गया, उसके द्वारा हमें शिक्षा मिला है। और फिर आगे वो कहता है कि अगर उस आज्ञाओं को हम ना माने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं। जब हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे, ये जो मुक्ति का समाचार है जो मैं अभी उपदेश के रूप में तुम्हें देता हूं, जिस पर हम लोग अध्ययन करते हैं, सल्वेशन के विषय में, मुक्ति के विषय में, अगर इस पर तुम ध्यान नहीं दोगे, इसके मुताबिक नहीं चलोगे, तो यहां पर कहता है निश्चिंत रहकर क्यों तुम बच सकते हो। क्यों बच सकते हो? कहीं किससे बचोगे? जिसकी चर्चा पहले से हमने सुनी है और सुनाने वालों के द्वारा निश्चय हुआ है। नरक से कैसे हम लोग बचेंगे, जिसके विषय में हम लोगों को बताया जाता है। अगर तुम मुक्ति को नकार दोगे, अगर ये उपदेश जो मैं देता हूं कि यीशु पर विश्वास करने से हम पाप से छुटकारा पाते हैं, उसको तुम नकार दोगे, उसको कहना ये सब बेकार की चीज, मैं नहीं विश्वास करता हूं इस पर, उसका नतीजा बहुत खतरनाक है। जैसे मैंने शुरू में बताया, क्या है? तुम बच नहीं पाओगे, नरक से नहीं बच पाओगे। कोई चीज और है नहीं जो तुम्हें बचाएगा नरक से। नरक से बचने के लिए, परमेश्वर के दंड से बचने के लिए सिर्फ एक मार्ग है, और वो है यीशु मसीह। और उसको अगर तुम नकार दोगे तो कैसे तुम बच सकते हो? नहीं बच पाओगे, कोई हालत से भी नहीं बच पाओगे, क्योंकि परमेश्वर का दान को तुम नकारते हो। You are denying and rejecting the very gift of God that gives you salvation. Then how can you be saved? You can't be saved. You'll go to hell. ये बहुत ही शायद सुनने में अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन ये बाइबल से हम लोग सीखते हैं। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। दो चीज वहां पर बहुत साफ साफ है, जॉन चैप्टर 3:16 में। जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, राइट? नरक को नहीं जाएगा, स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ में। लेकिन जो उस पर विश्वास नहीं करेंगे वे नाश किए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक मार्ग जो उनको दिया गया उस पर विश्वास नहीं किया, और वे सीधे नरक को चले जाएंगे। वर्स 3 में था, क्यों कर उसमें से बच सके, जिसकी चर्चा शुरुआत से मिला। वर्स 4, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार जिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता है। ये जो सच्चाई परमेश्वर हमें दिया, उसका गवाही हम लोगों को तरह तरह के रूप में मिलता है। आश्चर्यक्रम के द्वारा परमेश्वर की इच्छा हम लोग देखते हैं, नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों के द्वारा ये सब चीज हमें दिखाई देता है। और वो कहता है पवित्र आत्मा के वरदानों, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, बांटने के द्वारा ये सब कुछ गवाही हमें देता है। यानी कि बाइबल हमें
साफ साफ ये बताता है कि ये जो मार्ग है प्रभु यीशु मसीह का मुक्ति का मार्ग, मनुष्य के मुक्ति का मार्ग जो है, उसके विषय में बाइबल में एकदम साफ साफ लिखा है। तो कैसे हम लोग बचेंगे अगर उस पर हम लोग विश्वास नहीं करेंगे और उसके मार्ग में नहीं चलेंगे? तो प्रिय लोग, मैं यही बताना चाहता हूं कि अगर प्रभु यीशु मसीह के मुक्ति को तुम नकार दोगे, नहीं स्वीकार करोगे, तो बहुत ही खतरनाक जगह पर तुम हो, बहुत ही डरावनी दाम तुम्हें देना पड़ेगा, और वो है तुम नरक से नहीं बच पाओगे। क्योंकि बाइबल में साफ साफ बताता है, यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, ना स्वर्ग में ना स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा तुम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ एक नाम, वो नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह ने खुद अपने आप कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। जैसे मैंने बताया, बहुत लोगों का बहुत विचार है, सब धर्म एक के रकम, कोई फर्क नहीं, ये ठीक है, जो विश्वास करता है विश्वास करने दो, लेकिन जो कुछ मैं बताता हूं वो बाइबल से मैं बताता हूं, और बाइबल हम स्वीकार करते हैं, हम लोग जानते हैं, और बाइबल हमें साफ साफ बताता है सब धर्म एक रकम नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह न्यारा है अपने आप का, उसके बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। उस पर विश्वास करने से हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं। मनुष्य के मुक्ति के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, और वो है यीशु मसीह। तो मैं मुक्ति के विषय में बहुत ही संक्षिप्त में कुछ बताया भी कि मुक्ति है क्या, उद्धार क्या है, पाप से छुटकारा पाना परमेश्वर का दान है। बाइबल में हम लोग फिर आगे पढ़ते ही लगा हुआ है कि पाप के मजदूरी मृत्यु, पाप के मजदूरी मृत्यु। ये मृत्यु शारीरिक रूप से तो हम लोग मरेंगे, लेकिन ये मृत्यु जो यहाँ पर बात करता है, ये दूसरा मृत्यु जो नरक में हमेशा हमेशा के लिए। पाप के मजदूरी मृत्यु, नरक में हमेशा के लिए। मैं उसमें जोड़कर बताता हूं, लेकिन यही इसका मतलब है, पाप के मजदूरी मृत्यु, परंतु परमेश्वर का वरदान, द गिफ्ट ऑफ गॉड, अनंत जीवन सबके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। द गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ। पाप के मजदूरी मृत्यु, पाप के मजदूरी मृत्यु, नरक में जाओगे, लेकिन परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन यीशु मसीह के द्वारा। तो कैसे आप उसको नकार सकते हो जब उसका गिफ्ट है? ये गिफ्ट तुम्हें कोई दे, तुम स्वीकार कर लेते हो। अगर तुम उसको नकार दोगे, नहीं मांगता, तुम ले जाओ अपन गिफ्ट, तो हमारा दुश्मनी हो जाएगा ना। तो याद रखना, हमेशा परमेश्वर का दान जो है उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा, और वो गिफ्ट हमारा नहीं होता है जब तक हम लोग उसको अपनाएंगे नहीं। परमेश्वर ने अपना गिफ्ट हमें दे दिया, अपना उपहार दे दिया, यीशु मसीह को दिया, वो मार्ग को हमें दिखाया जिसके द्वारा हम लोग स्वर्ग को जा सकते हैं। लेकिन आपको और हमें उसको स्वीकार करना पड़ेगा। वी हैव टू एक्सेप्ट इट। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, ये उपहार के लिए मैं स्वीकार करता हूँ, मैं यीशु को अपनाता हूँ, मैं अपने पाप से पश्चाताप करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा और तीसरे दिन बाद जी उठा। और बाइबल में बताया, तब तुम निश्चय उद्धार पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। तो ये उद्धार के विषय में मैंने बताया, और बहुत कुछ हम लोग इसमें बातचीत कर सकते हो, लेकिन मैं जल्दी से दो चीज और बताना चाहता हूँ। मोक्ष के शर्तें क्या है, कंडीशंस ऑफ सल्वेशन, क्या हमें करना पड़ेगा कि हम मुक्ति को प्राप्त कर सकें। दो तीन चीज है जो मैं जल्दी से बताना चाहता हूं, जिसमें आप अच्छी तरह से जानो कि अगर आप मुक्ति को चाहते हो, मोक्ष को चाहते हो, पाप से छुटकारा चाहते हो, तुम्हें क्या करना पड़ेगा। पहला चीज पश्चाताप। पश्चाताप, पश्चाताप अपने पापों से। पश्चाताप जब तुम्हें बताया जाता है, हम लोग बाइबल से पढ़कर तुमसे शायद कोई बातचीत करेगा और कहेगा कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। बाइबल में बताता है, all have sinned and come short of the glory of God. So that means everybody has sinned. हम लोगों ने सब ने पाप किया।
तो पहला चीज हमें विश्वास करना होगा कि मैं एक पापी मनुष्य हूं और मैं अपने पाप से पश्चाताप करूं। और पश्चाताप करने का मतलब क्या है? ये नहीं कि सॉरी बिकॉज हम पकड़ा गया जी। कोई गलती काम करता रहा और मैं पकड़ा गया तो जल्दी से बोलता सॉरी, लेकिन सोचता है कि अब नेक्स्ट टाइम कैसे करेगा कि पकड़ाएगा नहीं। वो पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप का मतलब है बिल्कुल घूम जाना, टर्न अराउंड, रिपेंटेंस। तो पाप से पश्चाताप का मतलब ये है कि हम लोग वो पुराना जीवन, पुराना आदतें, पुराना कुकर्म के काम जो कुछ हम लोग करते थे उससे छोड़कर घूम जाए, टर्न द राइट वे। दैट्स व्हाट रिपेंटेंस इज। वही पश्चाताप का मतलब है कि पाप से पश्चाताप सिर्फ घूमना नहीं, लेकिन परमेश्वर की तरफ घूमना। अरे परमेश्वर की तरफ घूमना। पाप से पश्चाताप, बुरे कामों से छोड़कर हम घूम जाए, परमेश्वर की तरफ जाए, यह है पश्चाताप। उसके साथ साथ विश्वास करे यीशु मसीह पर। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। पाप से पश्चाताप, घूमो परमेश्वर की तरफ और यीशु पर विश्वास करो। ये सब होता है जब हमें, ज़्यादातर जो हम लोग विश्वासी है, मसीह विश्वासी है, हम लोगों ने अनुभव किया होगा, किसी ने आकर हमसे बताया प्रभु यीशु मसीह के विषय में, गवाह दिया, हमें बाइबल में से पढ़कर बताया, और हम लोगों ने उस समय पहचाना कि हाँ मैं पापी मनुष्य हूँ और हम पश्चाताप करते हैं। हमें बताया जाता है कि पश्चाताप करो, हम पश्चाताप करते हैं, घूम जाते हैं। इस तरफ जाते थे, अब बिल्कुल घूमकर इधर जाते हैं परमेश्वर की तरफ, और हम लोग कहते हैं हाँ मैं विश्वास करूंगा कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा। बाइबल से हम लोग यही सीखते हैं कि अगर हम विश्वास करेंगे कि हम पापी हैं, अपने पाप से पश्चाताप करेंगे, विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा और तीसरे दिन वो जी उठा, तो हम निश्चय उद्धार पाएंगे। पश्चाताप करना बहुत जरूरत है। पश्चाताप परमेश्वर की तरफ, विश्वास यीशु मसीह पर। पुराने धंधा, पुराने मित्र, पुराने जो गंदे काम वगैरह सब कुछ छोड़कर अब हम परमेश्वर की तरफ जाते हैं, और जब हम उसके पास आ जाते हैं तो उसका पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से ढक लेता है। बाइबल में पढ़ते हैं यीशु मसीह क्रूस पर मरा, बलि हुआ, उसका लहू बहा, परमेश्वर ने वो लहू को स्वीकार किया और उसने कहा कि जो कोई अपने पाप से पश्चाताप करके यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसके पाप सब क्षमा हो जाएगा, यीशु के लहू के नीचे ढक जाएगा, कभी नहीं फिर याद कराया जाएगा। और हमें विश्वास के द्वारा हम ये स्थिति को प्राप्त करते हैं, और हमारा स्थिति ये हो जाता है कि मानो कि हमने कभी पाप नहीं किया। ये एक कंडीशन है, एक शर्त है मुक्ति को प्राप्त करने के लिए। ये शर्त क्या है? पश्चाताप। पश्चाताप के मतलब मैंने बताया घूम जाओ, पाप के गंदे जीवन से घूमकर परमेश्वर की तरफ चलो। दूसरा चीज है विश्वास करो कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र तुम्हारे लिए, हमारे लिए क्रूस पर बलि हुआ और तीसरे दिन बाद जी उठा। जब हम इसको विश्वास करके उसको निमंत्रण देंगे अपने जीवन में, वो आएगा और वो हमें बिल्कुल पवित्र बना देगा। वो पुराना पाप जो है वो कभी हमारे विरोध में नहीं लाया जाएगा। शैतान ने जो आकर कहेगा अरे तुम तो ऐसे था, पहले ऐसे ऐसे करा, ये करा, वो करा, जब शैतान वैसे लाकर तुम्हें बताए कि तुम कितना खराब आदमी था, तो तुम उसके बताना शैतान को कि तुम्हारा भविष्य क्या है, उसके बारे में सोचो। हमारे पाप जो है वो सब क्षमा हो गया है उस दिन के तक, जिस दिन तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। सब पुराने पाप, जितना गंदे काम थे, सब ढक लिया गया, कभी नहीं याद किया जाएगा। उसके बाद हम लोग इस पृथ्वी में है, जीवित है,
जरूर से जरूर कुछ ना कुछ गलती होगा, पाप के काम होगा, हम लोग गलत मार्ग में चले जाएंगे। लेकिन बाइबल में बताता है जब हम अपने पाप से पश्चाताप करेंगे, क्षमा मांगेंगे, तो यीशु का लहू हमें सब पापों से क्षमा कर देता है। रोज बरोज ये क्षमा के काम हमारे जीवन में होते रहता है, रोज बरोज। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरत हमें जाने के लिए। अनुग्रह और विश्वास के द्वारा हम पाप से मुक्त हो जाते हैं। अनुग्रह हमें वो मिलता है जो हम लोगों ने जिसके योग्य नहीं है। हम लोग पापी, परमेश्वर के दुश्मन थे, लेकिन उसने हमें फिर भी प्रेम किया और यीशु को दिया, और हम जब विश्वास करते हैं इस पर, तब हम नरक से बच जाते हैं। तो ये है बहुत ही संक्षिप्त में जो शर्त, मुक्ति प्राप्त करने के लिए शर्त। आखिरी में बताना चाहता हूँ कि मोक्ष का प्रमाण क्या है। मोक्ष का प्रमाण यानी कि एविडेंस ऑफ सल्वेशन, कैसे हम लोग जानते हैं, क्या साबुत है कि मुझे मुक्ति मिल गया। दो चीज उसमें होता है। एक है भीतरी प्रमाण। जब किसी ने आकर मुझे बताया यीशु मसीह के विषय में, मैंने सुना, मुझे बताया कि पाप से पश्चाताप करो, मैंने पाप से पश्चाताप किया। मुझे बताया गया कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम्हारे पापों के लिए मरा, मैंने विश्वास किया। यीशु मसीह को निमंत्रण दिया अपने हृदय में, तो यीशु मसीह हमारे अंदर में आ जाता है, हमें सब पापों से क्षमा कर देता है, मैं एक नया जन्म प्राप्त कर लेता हूँ। ये हमारे अंदर होता है, हमारे आत्मा के अंदर, हमारे हृदय के अंदर होता है, कोई और नहीं देख सकता है। ये इंग्लिश में कहते हैं इनवर्ड एविडेंस, भीतरी प्रमाण। अंदर में क्या होता है, उसके आत्मा हमें नया जन्म दे देता है, हम लोग नए हो जाते हैं, हमारे अंदर में सब कुछ नया हो जाता है। लेकिन बाहर के लोग नहीं जानते क्या हुआ, मैं जानता हूं। ये पहला प्रमाण है। दूसरा प्रमाण है जो बाहरी रूप से, जो बाहर के दिखते हैं, आउटवर्ड एविडेंस टू ऑल मैन। बाहर क्या होता है, बाहर के लोग तुम्हें देखते हैं क्या तुम्हारे जीवन में होता है। हो सकता है कि तुम्हारे पड़ोसी लोग तुम्हें जानते थे, तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं, तुम्हारे बात जब तुमसे करते हैं तो गाली वगैरह निकलता था। वे लोग देखते हैं तुम्हारे घर पर दिन रात तुम नंगोना पीते हो, बुरा भला कहते हो, परिवार से अच्छा रिश्ता नहीं रखते हो, दारू वगैरह पीते हो, तुम्हारा चाल चलन नहीं ठीक है। वे लोग जानते हैं, तुम्हारा पड़ोस के लोग जानते हैं कि इसके कितना बुरा चाल है। लेकिन अचानक एक दिन क्या होता है, वे लोग देखते हैं एक दो दिन ये सब बंद हो गया, अब नहीं होता है यहां पर। और वे लोग देखते हैं कोई आता है, उसको इतवार के लेके जाता चर्च, वो बाइबल लेकर अब चर्च जाता है। और वे लोग देखते हैं कि इसके चाल चलन बिल्कुल बदल गया। क्या हुआ, कैसे बदल गया? वो जो भीतरी साबुत था वो अब बाहर दिखाने लगा, तुम्हारे चाल चलन में दिखाने लगा। बाइबल क्या कहता है इसके विषय में? जितने लोग यीशु मसीह में हैं वे नए सृष्टि हो गए हैं। और आगे, पुराने बातें खत्म हो गया है, सब कुछ नया हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम लोग यीशु मसीह में हो जाते हैं तो भीतर हम लोग नया जन्म को प्राप्त करते हैं, वो आत्मिक जीवन हम लोग प्राप्त करते हैं। लेकिन उसका साबुत बाहर रहता है। जब लोग हमें देखते हैं, अरे आदमी तो पहले गाली वगैरह देता था, दिन रात नंगोना पीता था, तंबाकू पीता था, दारू पीकर नशे गंदे गंदे काम करता था, अब ये नहीं करता है, क्या हुआ? और जो पता लगाएंगे कि हाँ ये तो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु मसीह इसके जीवन को बदल दिया। प्रिय लोग, ये बदलाव का काम बहुत ज़रूरत है। बहुत समय यीशु मसीह के विश्वासी लोग मसीह के मार्ग में चलते, कहते हैं मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मसीह विश्वासी हूँ, लेकिन उनका चाल चलन उससे साबुत नहीं करता है, कुछ गड़बड़ी रहता है, पुराना धंधा होते रहता है। लेकिन बाइबल क्या कहता है? पुराने बातें खत्म हो गई, सब कुछ नया हो गया है, तुम नए सृष्टि हो गए हो। यह साबुत है कि मैं एक नया व्यक्ति हो गया हूं। तो याद रखना, मोक्ष का प्रमाण दो है। भीतरी प्रमाण, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर हमसे बातचीत करता है, हमें कन्विंस करता है कि हाँ यही मार्ग है, विश्वास करो यीशु मसीह पर।
और उसका आत्मा आकर हमारे अंदर हमें बदल देता है, हमारी इच्छाओं को बदल देता है, हमारे चाह बदल देता है, हमारे सब कुछ बदल देता है। वो भीतर होता है, बाहर के लोग नहीं देख सकते। लेकिन दूसरा साबुत है, प्रमाण है, जो बाहरी रूप है, आउटवर्ड एविडेंस। वो जब लोग देखते हैं कि तुम्हारा चाल चलन बदल गया, तुम्हारा रहन सहन बदल गया, तुम्हारा रिश्ता सब कुछ बदल गया, तब वे कहते हैं जरूर इसके जीवन में कुछ बदलाव हुआ। प्रभु की जय। अगर ये बदलाव नहीं है तुम्हारे जीवन में, नहीं दिखाई देता है, तो मैं चाहता हूं तुम अपने जीवन को देखो। क्या तुमने मुक्ति को सचमुच प्राप्त किया है, या प्राप्त करके तुम बैकस्लाइड तो नहीं हो गए, पीछे तो नहीं चले गए गंदे कामों में। परमेश्वर चाहता है आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। कभी कभी हम लोग गिर जाते हैं, सब गिर जाता है। हम लोग मसीह में विश्वास करते हैं और चलते रहते हैं, और अचानक कुछ हो जाता है, हम लोग गिर जाते हैं। लेकिन गिरा रहना हमारे लिए पाप हो जाता है। लेकिन हम लोग उठ कर और कहेंगे परमेश्वर मुझे क्षमा कर दो, और तुम आगे बढ़ते रहो। उसी में बरकत है, उसी में आनंद और खुशहाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रिय लोग, आज मैं बहुत ही संक्षिप्त में कोशिश किया हूँ मोक्ष के विषय में बताने के लिए, मुक्ति के विषय में, सल्वेशन। मैं आशा करता हूं कि आप इस पर ध्यान दोगे, इस पर विचार करोगे, इसके विषय में और जानकारी करोगे, और अपने आप को जांचोगे, क्या मैंने सचमुच मुक्ति को प्राप्त किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब खड़े हो जाए मेरे साथ में। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं नहीं जानता हूं कि शायद हो सकता है यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है जो बहुत दिन बाद आया है, या पहली बार आया है, या कई बार तुम आए हो यहाँ पर, लेकिन अभी तक तुम अपने जीवन को यीशु के हाथों में नहीं दिया। सब लोग प्रार्थना करें इस समय, अपने आँख को बंद कर ले, प्रार्थना करें। उनके लिए प्रार्थना करो कि जो शायद अभी तक मुक्ति को नहीं प्राप्त किया है। मैं उनको निमंत्रण देना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। अगर कभी नहीं तुम यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया, आज वो मौका है। परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, वो चाहता है तुम्हें नया जीवन देने के लिए। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगर तुम अपने हाथ को ऊपर उठाकर कहोगे कि मैं यीशु पर विश्वास करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं पाप के गंदे कामों से हटकर नए जीवन को प्राप्त करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई जवान, कोई बड़े लोग, तुम अगर यीशु के मार्ग में चलना चाहते हो, अपने हाथ उठाओ पर, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Praise God, thank you Jesus, hallelujah, bless the name of the Lord, hallelujah, all right, तो कमल के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। वो यहाँ पर चलकर नहीं आ पाएगा शायद, लेकिन मैं बाद में उसके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर ने एक आश्चर्य कर्म किया उसके जीवन में, हम लोग उसके लिए प्रार्थना करेंगे। Hallelujah, thank you Jesus, glory to God. Brother Edwin, just go near him, lay hands on him, हम लोग प्रार्थना करेंगे उसके। Praise God, Hallelujah, thank you Jesus। और कोई है जो चाहता है अपने जीवन यीशु के हाथों में देने के लिए? सब विश्वासी है, तो सबके हृदय में आप एक नया निर्णय करो कि आज से मैं यीशु के लिए जीऊंगा, क्योंकि यीशु ही मात्र मुक्तिदाता है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं शुभ दिन के लिए। धन्यवाद क्योंकि तूने अपने वचन के द्वारा हमें शिक्षा दिया है कि अगर हमें पाप से मुक्त होना है तो सिर्फ एक ही मार्ग है, और मार्ग है यीशु मसीह। हम खुश है भाई कमल के जीवन के लिए, आज वो यहाँ पर आकर बैठा है क्योंकि तूने उसके जीवन में आश्चर्य कर्म किया है, तूने उसको छुआ है, तूने उसको दिखाया है कि तू उससे प्रेम करता है, और आज वो हमारे बीच में है। यीशु के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ उसके लिए, धन्यवाद देता हूँ तुझे कि तूने उसको छुआ, उसको चंगाई दिया, और वो स्वास्थ्य है आज यहाँ पर हमारे बीच में, अपने जीवन को तुम्हारे हाथों में देता है। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ तुम्हारे पवित्र आत्मा उसके जीवन में एक भारी आश्चर्य कर्म करे। पिता मैं सभी लोग, बाकी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो मसीह विश्वासी यहाँ पर है, वे आज अपने हृदय में ठान ले, निर्णय कर ले
कि वे यीशु मसीह के प्रेम से तितर बितर नहीं होंगे, इधर उधर नहीं भागेंगे, लेकिन पहचानेंगे कि जब तक वे यीशु पर है उनका मुक्ति निश्चय है। पिता मैं प्रार्थना करता हूं कि वे जो अनुभव किए अपने जीवन में उसको जाकर बांटेंगे और को बताएंगे यीशु मसीह ही एकमात्र मुक्तिदाता है और उस पर विश्वास करने से हमें अनंत जीवन मिलता है। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं सबों को तुम्हारे हाथों में अर्पण करता हूं। आमीन, 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 आमीन। धन्यवाद। सब बैठ जाए। प्रेज गॉड।